जिन्होंने एसिड बेस एंड सोल्ट पढ़ा है ढंग से, उसमें एक बात देखी होगी कि एसिड की रिएक्शन हर किसी के साथ अलग अलग तरीके से होती है। अब इसमें जो हमारे पास है वो है कि एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ डाइल्यूट HCl ऑन द फॉलोइंग यूजिंग केमिकल इक्वेशंस। किसकी रिएक्शन कह रहा है बच्चों? डाइल्यूट HCl, जो कि क्या होता है? एक एसिड होता है। अब एसिड की रिएक्शन हमें बतानी है। पहला जो पार्ट है हमारे पास वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज अ मेटल बच्चों। तो इसमें जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती हैं वो बड़े काम आती हैं। अब हमारी जो मेटल और एसिड की रिएक्शन का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, मेटल प्लस एसिड, ये बच्चों, तो इसमें क्या होता है? मेटल सोल्ट बनता है एक तो, है ना, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है इसकी। तो मेटल की जगह हमारे पास क्या है? यहाँ मैग्नीशियम है, प्लस एसिड की जगह हमारे पास क्या है? HCl है। तो हमें सबसे पहले यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकाल देनी है। ये रही हाइड्रोजन गैस, एक एरो साइन ऊपर की तरफ लगा देंगे जिससे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। अब यहाँ मैग्नीशियम और यहाँ क्लोरीन बचा है, ये दोनों एक साथ आ जाएंगे तो बन जाएगा MgCl2। अब ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला कैसे बनता है? मैग्नीशियम की वैलेंसी उसके नीचे लिखते हैं, क्लोरीन की वैलेंसी उसके नीचे लिखते हैं, इसको इधर क्रॉस, इसको इधर, तो ये इसके साथ जाएगा, ये उसके साथ, तो बन गया MgCl2। तो आपकी जो इक्वेशन बनी वो है ये। ठीक है बच्चों, Mg प्लस HCl गिव MgCl2 प्लस H2 गैस। किसी को कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, दैट इज ओपन यू फॉर यू ऑल, जहां आप अपने सारे डाउट्स को मेरे से क्लियर कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट वाले में बच्चों क्या दे रखा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड आप लोगों को पता है ना क्या होता है? NaOH होता है बच्चों, और NaOH इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। तो NaOH की रिएक्शन अब हमें किसके साथ करनी है? HCl के साथ करनी है। अब ये बच्चों बेस है, वो भी स्ट्रॉन्ग वाला, ये एसिड है, वो भी स्ट्रॉन्ग वाला, और बेस और एसिड की जो रिएक्शन होती है बच्चों, उसमें बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है बच्चों। अब इसमें अगर ये स्ट्रॉन्ग है और ये भी स्ट्रॉन्ग है तो जो सॉल्ट बनता है वो होता है न्यूट्रल। ये वीक है तो ये भी वीक है तो भी न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। लेकिन अगर ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है तो एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, और बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक सॉल्ट बनेगा। बस ये याद रखना है, दोनों सेम है। दोनों स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, दोनों वीक है तब भी न्यूट्रल बनता है, और इन दोनों में से किसी में से एक स्ट्रॉन्ग है एक वीक है तो स्ट्रॉन्ग वाले की तरफ बनेगा। बट अब हमें यहाँ बात करनी है इनकी। तो हमने इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख दी है। अब यहाँ से जो Na है और Cl है ये बनाएगा सॉल्ट, तो इट विल बी NaCl, और प्लस में आ जाएगा H2O। ये आपका हो गया इसका रिएक्शन। तो आप लोग समझ पा रहे हैं ना कैसे कैसे मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। तो इन चीज़ों को यूज करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशंस का जब भी एग्जाम में क्वेश्चन होंगे इस टाइप के, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। लास्ट है क्रस्ट एक्सेल्स। क्रस्ट एक्सेल्स बच्चों, सबसे पहली बात तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है कि क्रस्ट एक्सेल्स में कैल्शियम कार्बोनेट होता है। यही फॉर्मूला क्रस्ट एक्सेल्स का होता है, यही आपका जो चौक होती है उसका होता है, यही मार्बल का होता है। ठीक है, तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट होता है जो आपको पता होना चाहिए। तो कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब रिएक्शन कर रहा है किसके साथ? HCl के साथ। बच्चों ये क्या है? मेटल कार्बोनेट, ये है एसिड। जब मेटल कार्बोनेट की एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो वहां से सबसे पहली चीज है वो हमें मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में मिलता है हमें यहाँ पानी H2O। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये जब भी रिलीज होती है किसी भी रिएक्शन के अंदर, वहाँ ब्रिस्क एफरवेंसेस होते हैं। तो अब यहाँ जब भी इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो वहाँ ब्रिस्क एफरवेंसेस होंगे, आएंगे, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि भाई यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। बट उससे भी पहले, ठीक है, और यहाँ ऑब्जर्वेशन पूछता तब हम उस बात को बोलते हैं, लेकिन उससे भी पहले हमें पता है कि मेटल कार्बोनेट और एसिड की रिएक्शन में जो मिलता है यहाँ मेटल और साथ में यहाँ क्लोरीन, ये हो जाएगा कैल्शियम क्लोरीन, तो CaCl2। ठीक है, ये आएगा आपके पास। अब कैल्शियम क्लोराइड, साथ में उसमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ये ब्रिस्क एफरवेंसेस के साथ होती है। इसमें कई बारी ऐसा होता है कि आपसे पूछ लेता है कि इसमें कौन सी गैस रिलीज होगी, तो यहाँ और उसका पता कैसे चलेगा? तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ये तो हमें पता चल रहा है उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से, लेकिन ऐसा लिख नहीं सकते, उसमें लिखना ऑब्जर्वेशन। उसमें कहेंगे कि यहाँ ब्रिस्क एफरवेंसेस होते हैं जो कि सिर्फ इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के टाइम पे होता है, इसलिए यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। मिलते हैं कल फिर नए क्वेश्चंस के साथ, नई ट्रिक्स के साथ।
जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए ऐसे बढ़िया सेशन पाने के लिए। थैंक यू।